आज मैं जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ टॉपिक वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो है इस वक्त एक पेंडेमिक की सूरत हाल इख्तियार कर गई है और इस वक्त अगर देखा जाए पाकिस्तान की शरह तो इस वक्त दुनिया में हम 5वें नंबर पे हैं डायबिटीज़ के ऊपर। अगर यही चीज़ें चलती रहें जिस तरीके से हमारे मुल्क में डायबिटीज़ जो है वो पेंडेमिक की तरह हे वायर की तरह बढ़ती जा रही है, 29% प्रेवलेंस है इस वक्त डायबिटीज़ की पाकिस्तान में। तो अगले 15 सालों के बाद पाकिस्तान दुनिया में डायबिटीज़ की शरह के हिसाब से तीसरे नंबर पे होगा। तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए। तो अब इस यूट्यूब पे मेरे अपने चैनल के तवज्जुह से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ के नंबर्स आप लोगों को, आम अवाम नास को अज़बर याद हों, ताकि पता हो कि हमने किस तरीके से इस मुहलिक वबा से लड़ना है। क्योंकि डायबिटीज़ जिस तरह शराब को उम्मुल ख़बाइस कहा जाता है, इसी तरीके से डायबिटीज़ को उम्मुल बीमारी कहा जाता है कि अगर डायबिटीज़ आपको हो गई तो आपको हर किस्म की डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, चाहे वो अमराज़ क़ल्ब हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो क़ुव्वत बीनाई हो, चाहे वो गुर्दे फेलियर हो, चाहे वो टांगों का कटना हो पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज़ की वजह से। इस वक्त दुनिया में नंबर 1 जो कॉज़ है ब्लाइंडनेस की वो डायबिटीज़ है। नंबर 1 कॉज़ जो कार्डियोवास्कुलर डेथ है ब्लड प्रेशर के बाद वो डायबिटीज़ की वजह से होते हैं। नंबर 1 कॉज़ गुर्दे फेलियर की जो है वो भी डायबिटीज़ है। और नॉन ट्रोमेटिक जो लिम्ब एम्पुटेशंस होती हैं, जिनकी टांगें कटती हैं, वो भी नंबर 1 जो रीज़न है वो डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ जो है वो नंबरों का गेम है और उसमें हम सबको डायबिटीज़ के नंबर्स पता होने चाहिए, जो बड़ा एक मिसकंसेप्शन है हमारे पास। हम अक्सर कहते हैं फास्टिंग रैंडम, ये क्या चीज़ें हैं? फास्टिंग का मतलब होता है कि कोई भी कैलोरीज़ ना लिए हुए आपने 8 घंटे गुजारे हों, उसको हम फास्टिंग पीरियड कहते हैं, जिसके अंदर पानी शामिल नहीं है। 8 घंटे बग़ैर कैलोरिक इंटेक के फास्टिंग कहलाता है। और फास्टिंग के अंदर नॉर्मल इंसान की जो शुगर्स होती हैं वो हमेशा 100 मिलीग्राम परसेंट से कम होती हैं। नॉर्मल इंसान की शुगर्स 100 मिलीग्राम परसेंट से कम होती हैं। लेकिन अगर एक पेशेंट जिसकी ब्लड शुगर फास्टिंग के अंदर यानी 8 घंटे बग़ैर कैलोरी इंटेक के 101 से 125 तक आ रही है, 125 मिलीग्राम परसेंट तक, उसको हमारी ज़बान में इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज या प्री डायबिटीज़ कहा जाता है। कि ये वो लोग हैं जिनके अंदर अगर हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस नहीं कराई, उनको हमने डाइट के तरीक़े, एक्सरसाइज के तरीक़े नहीं सिखाए, तो उनको अगले 2 साल के अंदर डायबिटीज़ होने के चांसेस 50% से ज़्यादा होते हैं। रैंडम ब्लड शुगर क्या कहलाती है, या साइंटिफिक लिटरेचर में पोस्ट पेरेंडियल शुगर क्या कहलाती है? खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर होती है। नॉर्मल इंसान के अंदर खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर 140 मिलीग्राम परसेंट से कम होती है हमेशा। लेकिन अगर 141 से 199 तक यानी 141 से 199 तक अगर शुगर आए खाने के 2 घंटे के बाद, तो उसको भी हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं और साइंटिफिक ज़बान में इसको इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस या IGT कहा जाता है। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर किसी भी शख्स की 126 मिलीग्राम परसेंट या उससे ज़्यादा हो, उसको डायबिटीज़ कहते हैं। इसी तरीके से रैंडम ब्लड शुगर खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर अगर 200 या 200 से ज़्यादा हो तो उसको डायबिटीज़ कहते हैं। किसी शख्स के अंदर अगर प्री डायबिटीज़ हो और उसकी फास्टिंग शुगर जो है वो 100 से ज़्यादा और 126 से कम, और रैंडम ब्लड शुगर 140 से ज़्यादा और 200 से कम अगर आ रही हो, तो उसको वो प्री डायबिटिक कहलाएगा और उसके अंदर डायबिटीज़ होने के चांसेस अगले 2 साल के अंदर 50% से ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ें, ये नंबर्स हमें रटे हुए होने चाहिए। एक और क्राइटेरिया होता है HbA1c के हवाले से। HbA1c यानी हीमोग्लोबिन A1c पिछले 120 दिन की शुगर का एवरेज बता रहा होता है, जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स की लाइफ स्पैन में शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होते हैं हीमोग्लोबिन के साथ, उसको HbA1c कहते हैं। ADA के जो नई गाइडलाइंस आई हैं, किसी भी शख्स का अगर 6.5% या उससे ज़्यादा हो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, विद रेफरेंस टू, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिम्टम्स, जिसके अंदर ज़्यादा पेशाब लगना, ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास लगना, वज़न का गिरना, इन सिम्टम्स की मौजूदगी में अगर HbA1c 6.5% या उससे ज़्यादा हो, तो ऐसे शख्स को भी डायबिटीज़ हो जाती है। HbA1c की नॉर्मल वैल्यू 5.7 से कम होती है। 5.7 से 6.4 तक अगर HbA1c की वैल्यू हो तो उसको हमारी ज़बान में प्री डायबिटीज़ कहते हैं। 5.7 कट ऑफ है, उससे कम हो तो नॉर्मल है, 5.7 से ज़्यादा हो और 6.5 से कम हो तो प्री डायबिटीज़ है, 6.5 या 6.5% से ज़्यादा हो तो वो डायबिटीज़ कहलाती है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को डायबिटीज़ के नंबर से आगाही देना चाहता हूँ कि फास्टिंग शुगर्स क्या होती हैं, रैंडम शुगर्स क्या होती हैं, प्री डायबिटीज़ किसे कहते हैं, और HbA1c के हिसाब से डायबिटीज़ का क्राइटेरिया क्या होता है। अगले वीडियो में हम आपसे डायबिटीज़ की मुख्तलिफ़ अलामात, उसके इलाज, उसकी नई मैनेजमेंट वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।